बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शन की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे जिसके अंदर अरे के रेफरेंस को पास करेंगे एक पॉइंटर वेरिएबल को। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिफाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप एंड पास एन अरे टू पॉइंटर वेरिएबल इन अ फंक्शन एंड एक्सेस अरे एलिमेंट्स। सी लैंग्वेज के अंदर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को बगैर रिटर्न टाइप के डिफाइन करें और उस फंक्शन के अंदर अरे के रेफरेंस को पास करें एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। अरे के रेफरेंस को पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं और उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मौजूद एड्रेस के साथ अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को अरे का रेफरेंस पास किया था और उस रेफरेंस को डायरेक्टली यूज किया था, जबकि इस प्रोग्राम के अंदर हम अरे के रेफरेंस को एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे और इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मौजूद रेफरेंस को यूज करते हुए अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन विद पॉइंटर वेरिएबल। हमारे पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है जिसका नाम ARR है, इसका साइज 5 है। ये 0 इंडेक्स 1 2 3 एंड 4। लेट्स सपोज मेमोरी के अंदर इसके इंडेक्स के रेफरेंसेस कुछ इस तरह से हैं, 0x1 0x4 0x7 0x10 0x13। सपोज ये एक इंटीजर अरे है और इसके हर एक इंडेक्स के ऊपर एक एक वैल्यू मौजूद है, 1 2 3 4 एंड 5। पास वन डायमेंशनल अरे टू पॉइंटर वेरिएबल। फंक्शन के अंदर अरे के रेफरेंस को एक पॉइंटर वेरिएबल को पास करना है। जैसा कि हमें मालूम है, जब पूरी की पूरी अरे को फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट यूज होता है, जिसके अंदर अरे का नेम एज अ रेफरेंस यूज होता है और अरे के 0 इंडेक्स का मेमोरी एड्रेस उसके अंदर सेंड होता है। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो अरे के एड्रेस को स्टोर करवाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम myFun और इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम ptr है, कॉमा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन को क्लोज किया और इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। फंक्शन को कॉल करना है विद पासिंग अरे। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम यूज होगा, myFun। इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक अरे का नेम एज अ रेफरेंस और दूसरा अरे का साइज एज अ इंटीजर वैल्यू। अरे का नेम एज अ रेफरेंस, कॉमा 5 एज अ साइज। अरे का नेम एज अ रेफरेंस और रेफरेंस भी 0 इंडेक्स का। 0 इंडेक्स का रेफरेंस 0x1 सपोज किया है, 0x1 ये असाइन होगा फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर पॉइंटर वेरिएबल को, जबकि 5 असाइन होगा फंक्शन के अंदर मौजूद n वेरिएबल को। ये ptr है, ये n है। ptr को असाइन होगा रेफरेंस और n को असाइन होगा 5। फंक्शन की बॉडी के अंदर
पीटीआर के अंदर मौजूद रेफरेंस को यूज करते हुए अरे की तमाम वैल्यूज को इंडेक्स नंबर के साथ एक्सेस करेंगे। इसके अंदर भी अरे की ओरिजिनल वैल्यूज को एक्सेस करेंगे और अगर किसी किस्म का कोई चेंज आएगा तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही आएगा। सी लैंग्वेज के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद यूजर डिफाइन फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई फन है और इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास होंगे। एक रेफरेंस आएगा जिसको स्टोर करवाना है एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर और एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी जिसको इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर इंट एस्टेरिक एक पॉइंटर वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, कॉमा इंट एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप कंपाइलर को बताएगा कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम माई फन है, जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और इस फंक्शन के अंदर एक रेफरेंस और एक न्यूमेरिक वैल्यू पास होगी। वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया जो यूज होगा एज अ काउंटर वेरिएबल। इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम ARR है, जिसका साइज 5 है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई और साथ ही उसको वैल्यूज भी असाइन कर दी। यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर अरे का नेम एज अ रेफरेंस और 5 एज अ लिटरल पास किए। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर मूव करेगा। फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद फॉर लूप लगाया, फॉर के अंदर आई को इनिशियलाइज करवाया 0, कंडीशन है आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। प्रिंटफ के साथ टैब के डिस्टेंस के साथ स्क्रीन के ऊपर अरे ऑफ आई को डिस्प्ले करवाया। मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। मेन फंक्शन से बाहर यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करना है। फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई फन है और इस फंक्शन के अंदर एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम पीटीआर है और इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम साइज है डिक्लेयर करवाए। फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया जो यूज होगा एज अ काउंटर वेरिएबल। फॉर लूप है, फॉर के अंदर एन को इनिशियलाइज करवाया 0, उसके बाद कंडीशन है एन लेस देन साइज और एन प्लस प्लस। पीटीआर ऑफ एन को असाइन करें पीटीआर ऑफ एन प्लस 10। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है। अगर आप पॉइंटर वेरिएबल को एस्टेरिक के साथ यूज करना चाहते हैं तो एस्टेरिक स्टार्ट के ऊपर आएगा, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर पीटीआर प्लस एन। एन यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा बल्कि उसका इंडेक्स नंबर है। इसको असाइन करें एस्टेरिक पीटीआर प्लस एन प्लस 10। दोनों मेथड में से जो मेथड आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। दोनों के साथ एक जैसे रिजल्ट ही आएंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई डिक्लेयर हुआ। इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम ARR है, इसका साइज 5 है, डिक्लेयर हुई। जीरो इंडेक्स 1 2 3 4। लेट्स सपोज इसके मेमोरी एड्रेसेस कुछ इस तरह से हैं 0x1 0x4 0x7 0x10 0x13। साथ ही उसको वैल्यूज भी असाइन कर दी 1 2 3 4 5। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर अरे का रेफरेंस और 5 एज अ लिटरल पास हुए। अरे के 0 इंडेक्स का रेफरेंस पास होगा जो कि 0x1 है और 5 एज अ लिटरल इसके अंदर सेंड होगा। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर आ गया, इसको रेफरेंस भेजा था 0x1 और 5 भेजा था। इस फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल
जिसका नाम ptr है और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम साइज है डिक्लेयर हुए। साथ ही इनको वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। ptr को रेफरेंस असाइन हो जाएगा 0x1 और साइज को 5 असाइन हो गया। फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n डिक्लेयर हुआ। फॉर लूप है जिसके अंदर n को असाइन करें 0, कंडीशन चेक हुई, n लेस देन साइज, साइज के अंदर 5 है, कंडीशन ट्रू, ptr ऑफ n को असाइन करें ptr ऑफ n प्लस 10। ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसके अंदर एक अरे का रेफरेंस है, अरे के रेफरेंस के साथ इंडेक्स नंबर को कंबाइन करके जब हम एक्सेस करेंगे तो अरे के 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू एक्सेस होगी। 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11। असाइन कर दें ptr ऑफ 0, बेसिकली अरे ऑफ 0 को असाइन हो गई, वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। उसके बाद n प्लस प्लस होगा, n के अंदर 0 है, 1 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू, ptr ऑफ 1 को असाइन करें ptr ऑफ 1 प्लस 10, 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। असाइन कर दें ptr ऑफ 1, अरे ऑफ 1 के ऊपर वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। उसके बाद n प्लस प्लस होगा और इसी तरीके से अरे के अंदर तमाम वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी। जब n की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल यहां से वापस मूव कर जाएगा। उसके बाद फॉर लूप है जिसमें i को इनिशियलाइज करवाएं 0, कंडीशन चेक होगी, i लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, प्रिंटफ के साथ अरे ऑफ i को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएं। i के अंदर 0 है, अरे ऑफ 0 के ऊपर 11 है, 11 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। i प्लस प्लस होगा, i के अंदर 0 है, 1 हो गया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू, प्रिंटफ करें टैब के साथ अरे ऑफ 1 को, अरे ऑफ 1 के ऊपर 12 है, टैब के डिस्टेंस के साथ 12 आ जाएगा, i प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक होगी। इस तरीके से तमाम की तमाम अरे स्क्रीन के ऊपर टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले हो जाएगी। जब i की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आएगा और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से अरे के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज टैब के डिस्टेंस के साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स मौजूद हैं। अरे की तमाम वैल्यूज स्क्रीन के ऊपर टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। आप देख रहे हैं कि अरे की ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर चेंज आई है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को किस तरह से अरे के रेफरेंस को एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के फिर उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मौजूद रेफरेंस की मदद से अरे की ओरिजिनल वैल्यूज को एक्सेस किया जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।